हेलो फ्रेंड्स, मेरे और आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको तो शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के वीडियो में मैं क्लास 10 सीबीएसई के स्टैंडर्ड का जो मैथ्स पेपर का सैम्पल पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो बहुत से बच्चों ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा है ना। ऐसा क्वेश्चन तो हम फर्स्ट चैप्टर में देखे हैं, पर वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें कैसा करना होगा, क्या करना होगा? अरे यहाँ तो m+n और r+s निकालने बोला है, ये कैसे निकालेंगे हम? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अरे बाप रे, इतना कठिन क्वेश्चन! ये कुछ कठिन नहीं है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से बनाएंगे और कैसे हम समझ के इस क्वेश्चन को आसान कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। आप कभी भी एग्जाम दिलाओगे तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। उसके बाद आपको देखना है गिवन क्या क्या चीज़ है, वो फाइंड क्या करना है आपको। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं भैया, ठीक है। गिवन लिखे तो यहाँ पर देखिए, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज इक्वल टू क्या है, पी क्यूब और क्यू टू पावर 4। तो ए इज इक्वल टू कितना है, पी क्यूब है और क्यू टू पावर 4 है। अब देखिए यहाँ बी इज इक्वल टू कितना है, वो भी लिख लेते हैं। बी इज इक्वल टू कितना है, पी टू पावर 2 है और क्यू टू पावर 3 है, ठीक है। और भी क्या गिवन है वो भी पढ़ लीजिए। वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर इफ एच सी एफ ऑफ ए बी, मतलब आपको ये भी दिया हुआ है एच सी एफ ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है, पी टू पावर एम और क्यू टू पावर एन। और आपको एलसीएम ऑफ ए बी भी दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है, पी टू पावर एस और क्यू टू पावर नहीं, पी टू पावर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है। पी टू पावर आर दिया हुआ है और क्यू टू पावर एस दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन और आर प्लस एस की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आपके पास अक्कड़ बक्कड़ तो करना नहीं पड़ेगा, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप यहाँ ए इज इक्वल टू जो भी दिया है ना और बी इज इक्वल टू जो भी दिया है, इसका आपको ना इन दोनों का आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में से देखिएगा पी और पी में सबसे छोटा पावर किसका है, पी टू पावर 2 है, तो यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ क्यू क्यू में सबसे छोटा पावर किसका है, यहाँ लिख दीजिए। ये देखिए एचसीएफ निकल गया। एलसीएम क्या करेंगे, अरे भाई जो छोटा पावर है आप उल्टा करिए, बड़ा पावर करिए। देखिए पी और पी में सबसे बड़ा पावर क्या है, पी टू पावर 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी टू पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। और क्यू में सबसे बड़ा पावर कौन सा है, क्यू टू पावर 4 है, तो क्यू टू पावर 4 आ जाएगा। देख लीजिए कितना आसानी से हम एचसीएफ भी निकाल लिए, एलसीएम भी निकाल लिए। ऐसे एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको निकालना है एम प्लस एन और आर प्लस एस। फिर कन्फ्यूजन आ गया, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको जो एचसीएफ आप जो निकाले हैं ना, उसके इक्वल आप लिख दीजिए जो यहाँ का है एचसीएफ, ठीक है। पी टू पावर एम और क्यू टू पावर एन। अब कंपेयर करिए, पी के यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, देखो इक्वल के बाद इधर इधर पी है, तो पी को छोड़ दीजिए। ऊपर में क्या है 2 और इसके ऊपर में क्या है एम, तो मतलब m इज इक्वल टू 2 आ गया। अब देखिए q के ऊपर में क्या है 3 है और इधर q के ऊपर में क्या है n है, मतलब n के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। सेम एज इट इज आपको एलसीएम वाले में करना है। क्या करना है, इसके इक्वल क्या लिख दीजिए, यहाँ का एलसीएम लिख दीजिए। p के पावर में आ रहा है, q के पावर में ऐसे। यहाँ पर देखिए यहाँ भी p है, वहाँ भी p है, यहाँ भी p है, वहाँ भी p है। इसके ऊपर में क्या है 3 है, इसके ऊपर में r है, तो कंपेयर कर दीजिए। r इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब देखिए q के ऊपर में 4 है, यहाँ क्यू के ऊपर में क्या है एस है, तो मतलब एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस आपका काम आसान हो गया और आपको जो बोला है आपका वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। जैसे कि एम प्लस एन बोला है और क्या बोला है, आर प्लस एस बोला है। अब आप वैल्यू रखेंगे, एम की वैल्यू कितनी है भैया 2 है, तो ये एम की जगह कितना रखेंगे आप 2 रखेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस लगाएंगे ना, ठीक है। और एन की जगह कितना रखेंगे, एन की जगह कितना रखेंगे, देख लीजिए यहाँ 3 है। और अगला ब्रैकेट रखेंगे, आर की जगह कितना रखेंगे 3 है और एस की जगह कितना रखेंगे 3 है। 3 है कितना है, पी की जगह कितना आया है हमारा एलसीएम में देखो 3 और एस की जगह में कितना है 4 आया है, कितना आया है 4 आया है, ठीक है। यहाँ 4 लिखेंगे आप, ठीक। अब देखिए 2 और 3 कितना हो गया 5 इंटू 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 5 से 35 आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है।